हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं हम मुग़ल चित्रकला के बारे में। अकबर और जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। किस मुग़ल कालीन चित्रकार को पूर्व का राइफल की संज्ञा दी गई है? किस मुग़ल कालीन जो चित्रकला है या चित्रकार को पूर्व का राइफल की संज्ञा दी गई, किसको दी गई है? इसमें आप सभी को बताने वाले हैं कि दशवंत या मंसूर या बिहाजाद को। तो इसमें बिहाजाद को दिया गया है। जो अब्दुल हसन के जो पिता का नाम था, क्या नाम था? जो अब्दुल हसन के जो पिता का नाम था, आका रिजा नाम था। ईद बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। जो ईरानी और फारसी जो मुग़ल कालीन जो चित्रकार थे बिहजाद, उनको पूर्व का राइफल कहा जाता था, क्योंकि बिहजाद जो थे ईरानी शैली को अपने ही का सबसे उत्तम चित्रकार था। क्योंकि जो बिहजाद जो था, बिहजाद वो ईरानी शैली के समय में वो सबसे उत्तम चित्रकार माना जाता था। वह पहले तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन वेगड़ा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था। वो तैमूर वंशीय का था, सुल्तान। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसने तुर्जुक ए बाबरी एवं बाबरनामा में बिहजाद का उल्लेख किया है। दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? जो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। जो अब्दुल हसन के जो पिता का नाम आका रिजा था, वह हेरात का निवासी था। कहाँ का निवासी था? हेरात का निवासी था। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जामा की उपाधि से सम्मानित किया था। जो अब्दुल हसन ने जहांगीर को कौन सा उपाधि दी थी? तो उसमें बताने वाले हैं नादिर उज जामा। ये उपाधि किसको मिली थी? वो जहांगीर को मिली थी। किसने दिया था? अब्दुल हसन ने दिया था। जहांगीर के जो बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? जो जहांगीर के जो बेटे हैं, कौन सा किला बनवाया था? वो लाल किला ने बनवाया था। किसने बनवाया? लाल किला ने। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया? लाल किला ने बनवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? जो हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? वो बाबर ने या शाहजहां ने या बाबर अकबर ने? तो आपको बताना कि हुमायूं का जो मकबरा किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। जहांगीर के जो पुत्र हैं वो शाहजहां ने दिल्ली में अपना नाम पर, जो अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। 1648 ईस्वी में। किस सन में? 1648 ईस्वी में की। तथा वहाँ के जो अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण जो भवनों का जो निर्माण कर उससे जो सुसज्जित करने का जो प्रयास किया है। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। जो उसका जो बालुआ था वो लाल कलर का था, इसी वजह से वो लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है।
और चतुर्भुज के आकार में बना है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में हुआ। शाहजहां द्वारा बनवाया गया और अनेक प्रमुख स्मारक जैसे ताजमहल है वो आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद कहाँ है वो भी आगरा में है। ये स्मारक बनाए गए हैं शाहजहां के समय में। आईने जो अकबरी के जो रचयिता थे वो कौन थे? वो अब्दुल फाजल थे। कौन थे? अब्दुल फाजल थे। आईने की जो अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? वो अब्दुल फाजल हैं। आईने की जो अकबरी का जो मुख्य चित्रकार कौन था? जो उसका जो आईने का जो अकबरी का जो मुख्य चित्रकार था वो कौन था? वो अब्दुल फाजल थे, क्योंकि उसने जब उसकी रचयिता की अकबर की अब्दुल फाजल ने, उसके लेखक कौन है? अब्दुल फाजल है। उसका मुख्य चित्रकार कौन था? वो भी अब्दुल फाजल है। दोनों मतलब सेम क्वेश्चन, केवल घुमा फिरा रहे हैं इसमें। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में, हुमायूं का जो मकबरा वो दिल्ली में स्थित हुमायूं की पत्नी के संरक्षण निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। किसके द्वारा? इस मीरक मिर्जा गियास इसके द्वारा, इसकी पत्नी द्वारा इसका निर्मित हुआ, इसका डिजाइन तैयार किया गया। और यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ये जो यह मकबरा जो है वो भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। विकल्प में उपयुक्त में जो किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है। ये विकल्प में कोई इसका नाम ना हो तब अकबर माने जा सकते हैं, वरना इस जो मकबरा जो भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, इसमें हुमायूं का मकबरा है। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासनकार अकबर के हाथों में आ गया। जो हुमायूं का जब उसकी मृत्यु काल हुई उसके बाद में उसका जो राजपाट था, जो कार्य था, वो अकबर के हाथों में बागडोर आ गई। अकबर ने जो केशव राज्य पर जो अपनी विजय का जो स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, वो बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? गुजरात में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई क्या है इसमें पूछ रहा है। तो आप सभी को बताने वाले हैं कि जो अकबर ने गुजरात विजय पे 1572 और 73 ईस्वी के उपरांत जो 1575 ईस्वी में, जो इतिहासकारों के अनुसार 1601 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, क्योंकि गुजरात की विजय पर बनवाया था। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 134 फीट है। कितनी ऊंचाई इसकी? 134 फीट है। 34 फीट ऊंचाई है और ये 42 फीट ऊंचे चबूतर पर है। 42 फीट ऊंचे चबूतर पर स्थित है और यह फतेहपुर सिकरी का जो जामा मस्जिद की जो दक्षिण दीवार में जो निर्मित है तथा भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है। क्योंकि ये जो फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद के जो दक्षिण दीवार में, जो दक्षिण तरफ जो दीवार है उसमें निर्मित है, यह भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली क्या है? प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है।
और भारत का क्या है, सबसे ऊंचा है वैभवशाली प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? इसने पूछा कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें बुलंद दरवाजा की ऊंचाई अभी हम बताएं कि 134 फीट है। इसका आंसर इसमें नहीं है, 134 फीट लिख लेना। इसका आंसर ये होगा 134 फीट। मुगल शैली के जो उत्पत्ति है वो किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई है? जो मुगल शैली की जो उत्पत्ति है किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? राजस्थानी और ईरानी से हुई। किससे हुई? राजस्थानी और ईरानी शैली से मुगल शैली की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो मुगल शैली जो भारतीय, राजस्थानी एवं फारसी ईरानी शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं। तो जो राजस्थानी शैली है उसको हिंदू शैली भी कहते हैं, क्योंकि जो मुगलों का जो प्रभाव है सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ है। क्योंकि जो मुगलों का जो प्रभाव है सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ है, जहाँ पर पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी। भारत के जो क्षेत्रों पर हुआ वहाँ का पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी। और मुगलों ने ईरानी शैली के जो चित्रकारों को जो पहले से प्राश्रय दिया, ऐसे इनमें दो शैलियों का मिश्रण हुआ और इसे इंडो पार्सियन शैली आगे चलकर मुगल शैली के रूप में हुआ। मुगल जो चित्रकला है उन दो शैलियों का प्रमाण क्या है? तो उसमें बताने वाले कि प्रमाण क्या है। इसमें कश्मीरी से पंजाबी, या उसमें से भारतीय से फारसी, या फारसी से यूरोप, जो उसमें से बताया गया है कि उनमें शैलियों का होगा। उसमें फारसी से यूरोपी। मुगल चित्रकार के जो दो शैलियों का मिश्रण से बनी है, जो मिश्रण से जो बनी है दो मुगलों शैलियों का, तो उसमें होगा राजस्थानी से दक्षिण, या कश्मीरी से या पंजाबी, या भारतीय से पर्शियानी। तो भारतीय से फारसियानी। इस जो चित्रण का जो मुख्य रूप देखने को मिलता है, जो स्थिर जो चित्रण मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो कहाँ से देखने को मिलता है? तो मुगल शैली में देखने को मिलता है। इसमें मुगल काल का स्वर्ग युग किसे कहा जाता है? अकबर के समय को, शाहजहां के समय में, या बाबर के समय में? शाहजहां के समय में देखने को मिलता है। आप सभी को बताने वाले इसमें जो स्थिर चित्रण का जो प्रमुख रूप से जो
पश्चात जो शैली है, जो ये पश्चात जो शैली है इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि मुग़ल शैली है जो भारतीय शैली और पर्शियन शैली का मिश्रण है। मतलब मुग़ल शैली भी सही है आपका और पर्शियन शैली भी आपका सही है, क्योंकि दोनों मिश्रण है। मुग़ल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली से प्रभावित रही है, क्योंकि स्थिर चित्रण में मुग़ल काल में ही मुग़ल कला में ही फला फूला है। मुग़ल जो चित्रकार हैं उस शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शाहजहाँ को कहा जाता है। आपको बताने वाले जो शाहजहाँ हैं ये 1628 में और से लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक शासन किया है शाहजहाँ ने। उसका यह शासन मुग़ल इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस समय जो मुग़ल थे उस साम्राज्य में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका था। समाज या साम्राज्य में विशालता, दृढ़ता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव से देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस कला को मुग़ल इतिहास का स्वर्णयुग की संज्ञा दी। बहुत से कलाकार आए और इसमें मुग़ल शैली में शाहजहाँ को स्वर्णयुग का समय दिया। परंतु ये परंपरागत विचारधारा के जो आलोचक थे वो इतिहासकार भी हैं। इनके अनुसार शाहजहाँ एवं शासन व्यवस्था जो थी उसमें वो विचारधारा के आलोचक थे, वो इतिहासकार भी थे अनेक, जिनके अनुसार शाहजहाँ और शासनकाल का एक विरोधाभासा था। क्या था? विरोधाभासा था, जिसमें एक और उन्नति और प्रगति थी, दूसरी और ऐसी समस्या भी थी जो मुग़ल साम्राज्य में पतन के बीच बोने में सहायक हुई। देखो, एक तरफ उनकी उन्नति थी और प्रगति थी, दूसरी और ऐसे बहुत सी सारी समस्या भी आ गई जो मुग़ल साम्राज्य में पतन के बीच बोने में सहायक हुई। शाहजहाँ का जो शासन सही अर्थों में मुग़ल साम्राज्य कला का जो मुग़ल स्वर्णयुग माना जा सकता है, कि जो शाहजहाँ का जो कला है वो कला स्वर्णयुग माना जा सकता है, क्योंकि अकबर का जो शासन काल था वो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में स्वर्णयुग माना जाता है। अकबर ने स्वयं चित्रकला सीखी थी, उसने चित्रकारी भी की, अभ्यास किया और मुग़ल दरबार में चित्रकला का प्रोत्साहन अकबर के समय में मिलने लगा। मुग़ल जो चित्रकार थे वो विकसित हुई। किसके में विकसित हुई? अकबर में विकसित हुई। भारत में जो मुग़ल चित्रकला का जो प्रारंभ किसके समय में हुआ? जो प्रारंभ हुआ वो किसके समय में हुआ? अकबर, हुमायूं या अकबर के बारे में? अकबर के समय में हुआ। और जो चित्रकला जो निम्नलिखित में से किस मुग़ल कला में चित्रशाला को किन समय से जाना जाता है? किस समय से जाना जाता है इसमें? कच्छ या रंगमहल या कुटुम्ब खाना के नाम से। तो आप बताने वाले हैं कि इसमें कुटुम्ब खाना के नाम से जाना जाता है। मुग़ल कला में कुटुम्ब खाना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुग़ल कला है इसमें। और आप सभी से बताने वाले हैं कि जो मुग़ल सल्तनत के जो संस्थापक थे बाबर का एक अद्भुत कला परखी था, क्योंकि बाबरनामा का जो बगीचे में दावत खाते हुए उसका चित्र बनाया गया, उसमें सरमरों को बाबर ने फारसी कला की और विशेषता की, क्योंकि जो उसकी चित्र बनाया गया बाबर की दावत में उसमें उसने फारसी में उसकी प्रोत्साहन किया। आलेखन की बड़ी ही समयनिष्ठपूर्ण समीक्षा की। बेहजाद के जो विषय में लिखा है कि एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित रुआ चेहरे ठीक चित्रित नहीं करता था। बाबर ने अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सादृश्य बनाने में निपुण था,
परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई और बाबर ने समरकंद मस्जिद में भी वर्णन किया है, जिसमें उसने उसे चीनी चित्रों से ही बताया है कि कला प्रेमी होते भी हुई कला में उन्नति के बाबर में नहीं पाया गया, क्योंकि बाबर के समय में इसकी कोई वो नहीं, क्योंकि बाद में जो मुग़ल शैली की जो नींव पड़ी वो हुमायूं ने रखी और बाबर और अकबर ने उसके पिता प्रायः कला प्रेमी में कलाकारों से भी प्रोत्साहन किया। उसने भी बड़ी बड़ी जो कलाकारों का जो दरबार में आश्रय दिया। आप सभी से बताने वाले हैं कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारे लिए मैं इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और जो गलतियाँ हों उस छोटा समझ के हमको माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।